आज हम प्रेमचंद के साहित्य सृजन की आधार भूमि के बारे में पढ़ेंगे, या यूं कहें कि उनको कथा साहित्य लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली, यानी उपन्यासों की, कथा की, कहानियों की जो प्रेरणा शक्ति है वो उनको कहाँ से प्राप्त हुई। हिंदी साहित्य के अंतर्गत प्रेमचंद का आविर्भाव समाज और जीवन के लिए ही नहीं, साहित्य के लिए भी वरदान सिद्ध हुआ। उन्होंने कथा साहित्य के क्षेत्र में युगांतर उपस्थित किया। वे सामाजिक जीवन के चित्रकार थे। अतः समाज के बीच रहकर अनेक अनुभव उपलब्ध कर उन्होंने अपने उपन्यासों का सृजन किया। उनके औपन्यासिक सृजन के मूल में अनेक अनुभवजन्य और परिस्थिति प्रसूत प्रेरणाएं रही हैं। आज हम संक्षेप में उनकी प्रेरक शक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसको हम कई बिंदुओं में बांट सकते हैं। तो सबसे पहला बिंदु है मौलिकता का आग्रह। प्रेमचंद ने जब उपन्यास लिखना शुरू किया तब उनके पहले उपन्यास में मौलिकता का अभाव था। वे प्रायः मनोरंजक और उपदेश देने के लिए ही लिखे जाते थे। स्पष्ट है कि उपन्यास के क्षेत्र में मौलिकता अपेक्षित थी। प्रेमचंद ने इस अभाव की पूर्ति की और मौलिक उपन्यास लेखन से प्रेरित होकर अपना कार्य प्रारंभ किया। दूसरा बिंदु है सामाजिक विषमता। प्रेमचंद के औपन्यासिक सृजन के मूल में सामाजिक विषमता, जिसमें आर्थिक विषमता प्रमुख है, प्रेरक शक्ति बनकर आई है। उनके सभी उपन्यास इसी सामाजिक विषमता का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करते हैं। गोदान, सेवा सदन, रंगभूमि और गबन तो मूलतः सामाजिक विषमता से प्रेरित होकर ही लिखे गए हैं। अन्य उपन्यासों में भी ये वैषम्य दिखाई देता है। अगला बिंदु है मानवतावादी भावना। प्रेमचंद मानवतावादी थे। उन्होंने अपने उपन्यासों में यही मानवता बोध प्रस्तुत किया है। व्यक्तित्व के विकास के लिए उनकी दृष्टि में भौतिक आधार की अपेक्षा मानवतावादी आधार अधिक उपयोगी था। एक स्थान पर उन्होंने लिखा है कि सिर्फ रुपया कमाना ही आदमी का उद्देश्य नहीं है। मनुष्यता को ऊपर उठाना और मनुष्य के मन में ऊंचा विचार पैदा करना भी उसका कर्तव्य है। इतना ही नहीं, प्रेमचंद ने मानवतावादी चरित्रों की सृष्टि भी की है। इससे सिद्ध होता है कि मानवतावादी भावनाओं से प्रेरित होकर भी प्रेमचंद ने उपन्यासों का सृजन किया है। गोदान में एक स्थान पर जीवन की सहजता की चर्चा करते हुए उन्होंने लिखा है, मेरे जीवन का क्या आदर्श है, आपको यह बतला देने का मोह मुझ में नहीं रुकता। मैं प्रकृति का पुजारी हूँ और मनुष्य को उसके प्राकृतिक रूप में देखना चाहता हूँ। अगला बिंदु है कला जीवन के लिए। प्रेमचंद साहित्य रचना को विलास अथवा आनंद की प्रक्रिया नहीं मानते थे। उनके मतानुसार साहित्य जीवन की विषमताओं, विवशताओं से प्रेरित होता है। वास्तव में प्रेमचंद का समस्त साहित्य जीवन सापेक्ष है। कला के लिए सिद्धांत उन्हें अमान्य था। इसी कारण
कला जीवन के लिए सिद्धांत को मानकर उन्होंने अपनी उपन्यास साहित्य का निर्माण किया था। यह बहुत बड़ी प्रेरक शक्ति प्रेमचंद के लेखन के लिए रही है। अगला बिंदु है साहित्यिक दायित्वों के प्रति आस्था। प्रेमचंद जहाँ जीवन में अपने व्यक्तिगत दायित्वों के प्रति जागरूक थे, वहीं दूसरी ओर साहित्यकार के रूप में भी वे जागरूक थे। वे साहित्यकार का दायित्व समझते थे और उसी दायित्व के निर्वाह के लिए उन्होंने अपने उपन्यासों का सृजन किया है। प्रेमचंद ने साहित्य के 2 दायित्व माने हैं। पहला है दर्पण के रूप में सामाजिक यथार्थ का चित्रण और दूसरा है दिशा निर्देश देने के लिए साहित्य का निर्माण। इन दोनों साहित्यिक दायित्वों को प्रेरक शक्ति के रूप में स्वीकार करके प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों का सृजन किया है। जीवन की यथार्थता का अनुभव प्रेमचंद। अगला बिंदु है बच्चों, जीवन की यथार्थता का अनुभव। प्रेमचंद ने जीवन को निकट से तो देखा ही था, वे उसमें सूक्ष्मता से भी डूबे थे। इसलिए उन्होंने अपने उपन्यास लेखन की प्रेरणा जीवन की यथार्थ स्थितियों से ग्रहण की है। वे यथार्थ चित्रण करके सामाजिक जीवन को उभारना चाहते थे और जन समुदाय को उसकी भयावह स्थिति से अवगत कराना चाहते थे। उनके उपन्यास यथार्थ जीवन के अनुभव पर आधारित एक सजग एवं जागरूक कथाकार की निर्मितियां हैं। अगला बिंदु है सामाजिक चेतना। सामाजिक चेतना भी प्रेमचंद के उपन्यास लेखन की महत्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय प्रेरक शक्ति है। उन्होंने व्यक्ति चेतना को स्वीकार करते हुए भी अपना मत सामाजिक चेतना के पक्ष में दिया है। समाज से अलग व्यक्ति का कोई भी अस्तित्व प्रेमचंद की दृष्टि में नहीं था। अतः सामाजिक चेतना उनके उपन्यासों की प्रेरक शक्ति बनकर आई है। उन्होंने स्वयं लिखा है, साहित्य की प्रवृत्ति अहवाद या व्यक्तिवाद तक परिसीमित नहीं रह गई है, बल्कि वह मनोवैज्ञानिक और सामाजिक होता जाता है। वह व्यक्ति को समाज से अलग नहीं देखता है, इसलिए नहीं कि वह समाज पर हुकूमत करे। उसे अपने अपने स्वार्थ साधना का जार बनाए, मानो उसमें और समाज में सनातन शत्रुता है, बल्कि इसलिए कि समाज के अस्तित्व के साथ उसका अस्तित्व कायम है और समाज से अलग होकर उसका मूल्य शून्य के बराबर हो जाता है। तो बच्चों, ये जो सामाजिक चेतना जो प्रेमचंद के उपन्यासों में हमें दिखाई देती है, वो इसीलिए है क्योंकि प्रेमचंद का मानना था कि मनुष्य समाज से अलग होकर बिल्कुल भी नहीं रह सकता है। इसलिए उनके उपन्यासों में सामाजिक चेतना दिखाई देती है। तो आज हमने ये देखा है कि प्रेमचंद के जो उपन्यास हैं वो किस भूमि से प्रेरित होकर लिखे गए, उनको क्या क्या चीज़ें मिली हैं, जो उन्होंने देखा है, भोगा है, उसको उन्होंने अपने उपन्यास का विषय बनाया।
तो हमने ये देखा कि उनके अंदर, प्रेमचंद के अंदर मानवतावादी भावना थी, इसलिए उन्होंने इस प्रकार के उपन्यास लिखे। उनके उपन्यासों में हमें सामाजिक विषमताओं को हम देखते हैं। दूसरा, कला के जीवन को उन्होंने अपने, उनको सिद्धांत अमान्य था, इसलिए उन्होंने अपने उपन्यास में एक नए प्रकार के साहित्य का निर्माण किया। साहित्यिक दायित्वों के प्रति उनकी जो आस्था थी